हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, लड़े और जीतें। जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 9 के 10 से 11 वचन में लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, अच्छे काम करने के बाद और परमेश्वर को मानने के बाद भी मुर्दके को कुछ भी नहीं मिलता अगर एस्थर प्रार्थना न करती। अच्छे लोग नहीं जीतते हैं, बल्कि जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने हनन्याह को कहा कि उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और वहां जाकर शाऊल पर हाथ रखकर प्रार्थना कर, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। हो सकता था कि पौलुस 10 साल या 20 साल तक अंधा रहता अगर वह प्रार्थना न करता, पर पौलुस ने प्रार्थना की और 3 दिन में अपनी शर्मिंदगी को दूर किया। पौलुस को पता चल चुका था कि अगर मुझ पर परमेश्वर का हाथ पड़ा है, अब मैं प्रार्थना करूंगा, और 3 दिन में उसकी आंखों से छिलके उतरे। वह चंगा हुआ और वही शाऊल पौलुस बना, और उसी का प्रचार आज हम पढ़ते और सुनते हैं। यह तभी हुआ जब पौलुस लड़ा। उसने लड़कर अपनी शर्मिंदगी को दूर किया। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। अगर आज 5 मिनट के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और आप देख सको कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या रखा है, तो आप एक भी रात बिना प्रार्थना किए नहीं सोएंगे। लेकिन अगर आप अपनी शर्मिंदगियों में खुश हैं, तो परमेश्वर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और अपनी शर्मिंदगी को दूर करने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आत्मिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। आत्मिक ताकत लगाकर जबरदस्ती शैतानी बंधनों को तोड़कर आपको अपनी शर्मिंदगी को दूर करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। उन्होंने प्यार से नहीं कहा कि शैतान चला जाए यहाँ से। उन्होंने शैतान को डांटा, उस पर गुस्सा किया, तब वह उनके सामने से भागा। परमेश्वर ने आपको भी वही अधिकार दिया है, इसलिए आपको भी अपनी जिंदगी से शैतान को डांटना है और गुस्से से उसको अपनी जिंदगी से भगाना है। वह अंधा ही रहता अगर वह उस रास्ते पर जाकर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा ऊंचा न पुकारता और बार बार ना पुकारता। 12 साल से लहू बहने वाली औरत भी यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसी लहू बहने की बीमारी से मर जाती अगर वह अपनी शर्मिंदगी को दूर करने का फैसला ना करती और उस शर्मिंदगी पर गुस्सा ना करती। जो चीज़ शैतान बार बार आपके आगे लेकर आता है, उसको एक चुनौती समझो और उसको प्रार्थना, उपवास, पवित्रता से और परमेश्वर के वचनों के द्वारा लड़कर खत्म करो और गवाही के साथ वापस आओ, और उस गवाही को देकर खुद भी बचो और लोगों को भी बचाओ, और शैतान के पूरे राज्य को नाश करो। जक्कई भी बोल सकता था कि परमेश्वर, काश में लंबा होता तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह को देख पाता। उसने अपने हालातों को अपनी चुनौती के सामने नहीं आने दिया और पेड़ पर चढ़ गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर में जाऊंगा। आज आपको फैसला करना है कि मुझे अपनी शर्मिंदगियों को दूर करके अपने हालातों को बदलना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए उसने बाइबल में हर एक चीज का तरीका दिया है। अब आपको लड़ना है और अपनी शर्मिंदगियों को दूर करके शैतानी बंधनों को तोड़कर जीतना है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।